जब भी कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस होता है तो एक प्रैक्टिस की जाती है, उसके हाथ और पैरों के तलवों को ऐसे रब किया जाता है। तो क्या कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों किया जाता है? जबकि जो हैंड की वेंट्रल साइड है इसमें फैट अधिक है, पामर एपोन्यूरोसिस कहते हैं वो है, और वेन्स भी कम है, जबकि डॉर्सल साइड में फैट कम है और वेन ज़्यादा है। तो क्यों ऐसी प्रैक्टिस की जाती थी? इसका कारण है मर्म चिकित्सा। जी हाँ, हमारे पूर्वजों को ज्ञान था मर्म चिकित्सा का। वो इस प्रैक्टिस के द्वारा तल हृदय मर्म को स्टिमुलेट करते थे। तल हृदय मर्म हमारे हैंड के ये ठीक यहाँ पर होता है, सेकंड फिंगर से हम ऐसे करते हैं तो ये तल हृदय मर्म है, और ये हमारे पास 4 तल हृदय मर्म है, 2 हैंड्स में और 2 फीट में। तो ये एक तरीके से ईश्वर की उदारता प्रकट करता है कि हमारे पास 4 तल हृदय मर्म है, और अगर किसी के अंग नहीं है तो वो दूसरे तल हृदय मर्म को स्टिमुलेट करके उसका लाभ पा सकता है। तो तल हृदय मर्म को जब स्टिमुलेट किया जाता है तो इमरजेंसी मेडिसिन में भी यदि आपके पास कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं है और पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है तो तुरंत तल हृदय मर्म हाथ के सेंटर में, पाम के सेंटर में उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं 12 to 18 टाइम्स। ऐसे ही पैरों में भी। तो मर्म चिकित्सा इमरजेंसी मेडिसिन में भी बहुत फायदा करती है। तो अगली बार अगर किसी पेशेंट को आप अनकॉन्शियस होते हुए देखें, किसी व्यक्ति को अनकॉन्शियस होते हुए देखें, तो तुरंत तल हृदय मर्म को स्टिमुलेट करके हम उसको रिससाइट